हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज। चैप्टर तो हमारा है फोर्थ, क्लास 10th केमिस्ट्री। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, जिसका कार्बन के हम प्रूफ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। बिल्कुल बेसिक कार्बन के बारे में, यानी कि कार्बन कंपाउंड के बारे में। फिर उसके बाद में दूसरा लेक्चर हमने आपसे डिस्कस किया। फिर उसके बाद में थर्ड लेक्चर हमारा था हीरे। हीरा मतलब जो है डायमंड के बारे में, डायमंड के बारे में बात हुई थी। और डायमंड आप समझ रहे हैं कि दुनिया का, यानी कि अर्थ पे पाया जाने वाला, पूरी दुनिया में सबसे कठोर यौगिक होता है। और हीरे के हमने कुछ यूजेस भी पढ़े और हीरे के बारे में जाना। डायमंड के बारे में आज हमारा लेक्चर रहेगा ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर या लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो हेलो, क्या हाल चाल है? आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं BWC के नाम से। और यहाँ पर पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, BWC के नाम से भी जानते हैं। और हमारे चैनल का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और यहाँ पर स्लाइड भी चल रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं नीचे, बायोलॉजी वर्ड क्लास। और आप चाहे दिन में वीडियो देख रहे हो चाहे रात में देख रहे हो, अगर दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, और अगर आप रात में वीडियो देख रहे हैं तो गुड नाइट। और मैं आप सबके साथ क्लास 10th और क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 9th, 4 क्लासों को डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी क्लास 10th और क्लास 12 की, तो उनका टाइम बहुत करीब आ चुका है उनके एग्ज़ाम का, और उसकी स्कीम भी निकल चुकी है, बोर्ड का टाइम टेबल भी निकल चुका है, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट जो है पेपर किस दिन होगा, या फर्स्ट एग्ज़ाम किस तारीख से तैयार हो रहे हैं, यानी कि तैयारियां उसकी जोर शोर से करना स्टार्ट कर दें। और अब संतुष्टि बना करना बैठे, बिल्कुल जी जान लगा दें, 100% देने का स्टार्ट करें। कहने का मतलब क्या है, आप 8 से 10 घंटे से 12 घंटे तक लगातार पढ़ने का प्रयास करें, और 4 घंटे एक साथ में बैठने की कोशिश और उसका प्रयास डालें, क्योंकि आपको 4 घंटे बोर्ड के एग्जाम में बैठना होगा। जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे होंगे, उसी प्रकार से आपके नंबर आपकी मार्कशीट पे आएंगे। मेहनत करने का मतलब यह है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। रटने वाला काम छोड़ करके टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करें। आज हमारा लेक्चर है ग्रेफाइट के बारे में, और हम आपको यहीं पर ये लर्न कराएंगे, और यहीं पर हम आपको पढ़ाएंगे। आप देख सकेंगे, आप महसूस कर चुके होंगे, हमारे वीडियोस पहले आप देखे हैं, तो आपके लिए थैंक यू। आपके समझ में आया होगा, जितना समझ में आया है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताया करें कि इसमें हमको इतना समझ में आया है, या इस प्रकार से ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट हमारा वीक है। आपका टॉपिक, आप अपने टॉपिक के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करें। आपके पास बोर्ड, यानी क्लास 10th का टाइम टेबल लगा होना चाहिए आपके दीवार पे, जहां पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि टाइम टेबल भी लगा होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका सिलेबस जरूर जरूर लगा होना चाहिए। आप सिलेबस के हिसाब से कॉन्सेप्ट को, और यानी कि थ्योरियों को तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कोई स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप जो करोगे वही एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेफाइट के बारे में, यानी कि हम समझेंगे भाई ग्रेफाइट क्या होता है। तो इधर ध्यान दें हमारी तरफ। और बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा हमारा, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं रहे, जो है लेक्चर नहीं है, सॉरी जबान लड़खड़ा गई। लेक्चर नहीं होगा, ये हम 10 से 15 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे ग्रेफाइट को। और इसका हम सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये लेक्चर हमारा रहेगा 4। पढ़ क्या रहे हैं हम? ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रेफाइट के बारे में हम जानेंगे कि ग्रेफाइट होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और इसका स्ट्रक्चर हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके बाद में हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। ये डॉट की बात करते हैं, जो डॉट है इनको हम कार्बन समझ के बात करेंगे। अगर ये आप कार्बन समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा।
स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे, जब हम बताएंगे तब स्ट्रक्चर हमारे साथ में, अभी कोई नहीं बनाएगा। जिस प्रकार से हम बना रहे हैं, जब हम बोलेंगे तभी बनाना है स्ट्रक्चर आपको, इससे पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ठीक है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी हार्ड होगी उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। मायने रखता है कि प्रैक्टिस आपकी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हुआ आता है और इसमें कुछ वंडर वॉल्स के बॉन्ड लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ा होता है। ये जो बीच में डॉट हम बना रहे हैं, ये थोड़े हम मोटे कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये कार्बन के डॉट्स हैं और जहां जहां पर ये पाया जाता है वहां वहां पर क्या है, कार्बन है। धैर्य रख के पढ़ेंगे, समझ में आएगा ग्रेफाइट होता क्या है। मैं आपको यहीं पे लर्न कराऊंगा, इसका डायग्राम भी बनाना सिखा रहा हूँ। क्लास 11th का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हम इसके बारे में जानेंगे। क्लास 11th में इसको हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है। ये वंडरवॉल्स के बॉन्ड लगे होते हैं, वंडरवॉल्स के बॉन्ड। ग्रेफाइट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाएंगे वहां पर भी मिलेगा और क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाते हैं वहां पर भी इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कंप्लीट। किसका डायग्राम में पढ़ रहे हैं, फिगर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट्स, ये स्ट्रक्चर हमारा है ग्रेफाइट्स का। और सबसे पहली बात, ये जो ग्रेफाइट होता है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। पॉइंट की बात करते हैं, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है पेंसिल में। आप देख रहे होंगे जो पेंसिल लिखने वाली आती है, नटराज की पेंसिल हो या अदर कोई अदर क्वालिटी की या कंपनी की पेंसिल है, उसके अंदर जो स्लाइड नुमा पाया जाता है लिखने, जिससे हम लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, वो जो होता है वो काहे का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट में यूज किया जाता है। हम अभी इसकी बात करेंगे चिकने पदार्थों में। आप इसका स्ट्रक्चर का डायग्राम ले लें, जो है इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में इसका जो है अपनी कॉपी पे अपने नोट पे इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें और बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाएं जिस प्रकार से हमने आपके सामने बना के रखा है। बिल्कुल जो है वीडियो को पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने जो है नोट को नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है।
ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पेंसिल के अंदर जो पाया जाता है उस ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा 1 2 3। कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बस ये रखें, धैर्य रखें, मेहनत एक दिन रंग जरूर लाए। ठीक है, हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट की, ग्रेफाइट कैसा होता है। ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, लेयर्ड होता है। ये लेयर्ड, ये जो लेयर्ड होती है इसके अंदर, यानी परत, ये लेयर्ड जो होती है वंडर वॉल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, वंडर वॉल से जुड़ी होती है। इनके दो लेयर्ड के मध्य की, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इनके दो लेयर्ड के मध्य की दूरी, इनके दो लेयर के बीच की, इनके एक लेयर ऊपर दूसरा लेयर नीचे, इनके दो लेयर के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 340 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 340 पीएम होती है, 340 पिकोमीटर होती है। प्रत्येक रिंग में, थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक रिंग में या वलय में, प्रत्येक रिंग में क्या होता है, कार्बन कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। कार्बन हेक्सागोनल अवस्था में पाए जाते हैं, हेक्सागोनल अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें फोर्थ नंबर पे, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी, कार्बन कार्बन के मध्य की दूरी या लेंथ वन कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर होती है, 1.145 पिकोमीटर होती है। और ये कैसे होते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करते हैं, पिकोमीटर होती है। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन प्रत्येक कार्बन में, प्रत्येक कार्बन का sp2 होता है। कितना होता है, sp2 होता है। इसमें 6 नंबर की बात करते हैं, इसमें कार्बन एक वलय में हेक्सागोनल टाइप के होते हैं और एक वलय 3 कार्बन से जुड़ी होती है। कार्बन की एक रिंग या ग्रेफाइट की एक रिंग, इसमें ग्रेफाइट की एक रिंग, ग्रेफाइट की एक रिंग में कार्बन कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। अतः ग्रेफाइट विद्युत का कुछ अलग होता है। 7 नंबर पे पॉइंट हमारा है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ये कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। आप इसको इतना वीडियो को पॉज करें, स्लाइड में पता नहीं नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, कुचालक। आप इसको जो है वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद नोट कर लें, नोट करने के बाद में हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ पॉइंट इसके बचे हुए हैं और हम पढ़ते हैं और जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आसान भाषा में। आप इसको वीडियो को पॉज करें जल्दी से। आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और इसको नोट कर लें।
नोट के बाद में आप इसको एक दो बार एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद में इसको एक दो बार पढ़ें। एक दो बार जब पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा कि हमने ग्रेफाइट कहीं पढ़ा था, कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था, कौन से प्लेटफॉर्म पे नहीं। ये जरूरत नहीं है, जरूरत ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके पास सोचने के लिए टाइम ना हो, तुरंत टिक करने के लिए इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। इतना बेहतरीन इस कॉन्सेप्ट को तैयार करके जाए। ग्रेफाइट हम पढ़ रहे हैं, ग्रेफाइट के पॉइंटों के हिसाब से देखा है और पॉइंट के हिसाब से याद किया करें। अगर कोई भी चीज है उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में अगर खाएंगे तो ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है। अगर आप पूरा निगलने की कोशिश करेंगे तो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पॉइंटों में उसको तोड़ें और फिर उसके बाद में उसके कुछ कुछ अंग या पार्ट्स उसके अलग अलग डिवाइड करके फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। तभी थोड़ा हमें आसान लगता है। मैं अपने अनुसार बताता हूँ, मेरे टीचर भी यही मुझको बताते थे कि किसी चीज को अगर खाना है या किसी चीज को पढ़ना है या किसी चीज के बारे में सोचना है तो उसके बारे में सोचे कम और करना ज्यादा स्टार्ट करें। कोई भी चीज होगी तो उसको टुकड़ों में अगर तोड़ दोगे तो वो जल्दी आसान हो जाती है। चैप्टर को पढ़ने से पहले कम से कम 2 पेज का टारगेट बनाएं। टारगेट तो बहुत सारा बना सकते हैं लेकिन कम से कम 2 पेज का टारगेट बनाएं। 2 पेज पढ़ने के बाद में फिर 2 पेज का टारगेट बनाएं, फिर 2 पेज का टारगेट बनाएं। इस प्रकार से आप 8 से 10 पेज पढ़ सकते हैं। अगर आप 10 पेज का टारगेट बना के बैठे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखें हमारी बात को, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉइंट हमारे हो गए हैं सेव। हम बात करेंगे ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। 8 नंबर की बात करते हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? ग्रेफाइट जो होता है ये सॉफ्ट होता है या आसानी से तोड़ा जा सकता है, यह आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह कैसे? यह आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये 9 नंबर पॉइंट है। ये चिकना चिकना होता है यानी स्लिपरी स्लिपरी टाइप का होता है। यह स्लिपरी टाइप का होता है और हाई टेम्परेचर पर 10 नंबर पॉइंट हम करते हैं इसका। हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर मशीन्स में कहां पर? मशीन्स में लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। बस यहीं पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त। आप इसको नोट कर सकते हैं। हम इसके यूज भी पढ़ चुके हैं। हाई टेम्परेचर में मशीनों में यूज किया जाता है। कोई चीज होती है लुब्रिकेंट या स्नेहक चीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, इसका यूज कंप्लीटली किया जाता है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद नोट करते हैं। नोट करोगे तो आपको आसानी होगी। जितना आप इसको नोट करके रखेंगे और नोट करने के बाद में इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद फिर से नोट करें, लिखें इसको दूसरे अदर पेज पे। और अदर पेज पे लिखने के बाद में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमने कितना इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। तो आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और हमारा जो है कार्बन का अप्रूव यानी कि कार्बन इट इज कंपाउंड के हम अप्रूव कर रहे थे, कार्बन के अप्रूव। और कार्बन के अप्रूव में हमने 2 अप्रूव कर लिए हैं। एक तो फर्स्ट है हमारा डायमंड्स, हमने पढ़ा। डायमंड्स का लेक्चर आप तक पहुंचा होगा, आप उसको देख सकते हैं। आप अभी तक डायमंड्स के बारे में नहीं जाने हैं तो सर्च करें बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास ऑफ डायमंड्स, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आप ये वीडियो ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट के बाद में हमारा इसके बाद लेक्चर होगा तो होगा फुलरीन्स के बारे में। हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं इसको पढ़ रहे हैं। क्लास 10 तक जितना पूछा जाएगा उसी के लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। क्लास 11th में हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका डायग्राम बेहतरीन डायग्राम होगा और इसके बारे में हम अच्छी और जो है डेप्थ तक इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ग्रेफाइट होता क्या है। फिर उसके बाद फ्लोरीन्स यानी जिसका सेकंड नाम बकमिस्टर फ्लोरीन्स के नाम से जाना जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके 2 अप्रूव होते हैं, कार्बन 16 और कार्बन 17। इसको हम क्लास 11th में टॉपिक को कवर करेंगे और क्लास 10th में हम
थोड़ा थोड़ा इसको हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में यहीं पे हमारा होता है लेक्चर समाप्त, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। ठीक है। किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आप बिल्कुल पढ़ें। और हमारे चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास है, यहाँ पर पिन दिया हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको हर जगह बायोलॉजी वर्ड क्लास यानी BWC के नाम से जाना जाता है। और आप इसका अगर यूज कर रहे हैं तो दूसरों तक इसकी भी खबर करें। आपका ये बायोलॉजी वर्ड क्लास आपके साथ रहेगा क्लास 10th और क्लास 12th एजुकेशन के लिए। आप अगर पैसों की प्रॉब्लम में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, आप बिल्कुल फ्री तरीके से पढ़ें और निडर होकर पढ़ें। आपको जो महंगी महंगी कोचिंगों में बताया जाता है वही आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा। अगर भरोसा नहीं आ रहा है तो आप किसी अपने मित्र से या अपने दोस्त से, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहा है तो उससे आप उसके नोट लें, और उसके नोट लेने के बाद में अपने इस वाले नोट से उस वाले नोट को मिलाएं, आपको पता चल जाएगा। मिक्स है, हम भाषा इंग्लिश की पढ़ाते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम है, कोई हिंदी मीडियम है, लेकिन दोनों भाषाएं मिक्स होकर के मिक्सचर पढ़ाते हैं, जिसको बोला जाता है इंग्लिश मीडियम, जिससे आपको समझ में आ जाए। भाषा मायने नहीं रखती है, लैंग्वेज मायने नहीं रखती है, सिर्फ टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।